पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड एंड डाइहाइड्रोजन पोटेशियम फोस्फेट के, ये मेनली हम लोग 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तब हमारा ड्राफ्टकिंस फ्लूइड जो है वो प्रिपेयर होता है। तो ये हम लोग ईज़िली लैब्स में भी हम लोग ये बना सकते हैं ड्राफ्टकिंस फ्लूइड को। इसके प्रोसीजर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग 20 माइक्रोलीटर ब्लड इन ml में अगर हम लोग बात करें तो 0.02 ml ब्लड को जो है वो हम लोग 5 ml ड्राफ्टकिंस फ्लूइड में डाइल्यूट करते हैं इन अ टेस्ट ट्यूब। सो एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में 5 ml ड्राफ्टकिंस फ्लूइड लेना है, ड्राफ्टकिंस सॉल्यूशन लेना है एंड देन उसमें 20 माइक्रोलीटर जो है वो ब्लड ऐड करना है। इसके बाद फर्दर इसको अच्छे से मिक्स करना है एंड देन स्टेंड करना है फॉर 3 to 5 मिनट्स। After that, you will got the colored. Further, वेट करने के बाद 3 to 5 मिनट वेट करने के बाद हम लोग इसका रीडिंग जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर में मेज़र कर लेते हैं 540 नैनोमीटर पे। और इसके लिए मेनली हम लोग 3 ट्यूब्स लेते हैं, दैट इज़ द टेस्ट, स्टैंडर्ड एंड द ब्लैंक। ठीक है, टेस्ट में हमारा वो ब्लड सैंपल जाएगा जिसका कि हमें हीमोग्लोबिन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड फ्लूइड जाएगा जो कि जिसका हीमोग्लोबिन का अमाउंट हमें पहले से नोन होगा। एंड ब्लैंक में, ब्लैंक इज जस्ट वी कैन से दैट इट इज़ द काइंड ऑफ डिस्टिल वाटर जिसका कोई भी एब्जॉर्बेंस नहीं होगा। सो इसमें इस पर्टिकुलर मेथड में हमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज हमने यहाँ पे 3 ट्यूब्स की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ टेस्ट, स्टैंडर्ड एंड ब्लैंक। सो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन टेस्ट, सो मेनली हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि टेस्ट जो सैंपल है उसमें कितना हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। सो यहाँ पे जो भी फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ करने के बाद जो एब्जॉर्बेंस मिलेगा हमें, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट डाउन करना है, दैट इज एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट इनटू absorbance of taste is divided by absorbance of standard into hemoglobin concentration of standard into 251 divided by 100 mg per gram. So 251 is the dilution factor. ठीक है, 251 इज द डाइल्यूशन फैक्टर। सो इस कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग हीमोग्लोबिन को फाइंड आउट करते हैं इन गिवन ब्लड सैंपल। फर्दर सैलिस मेथड के हम लोग फर्दर सैलिस मेथड को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट चीपेस्ट मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड इन द पैथोलॉजी लैब्स। सो इसका प्रिंसिपल ये है कि हीमोग्लोबिन में जब हम लोग हीमोग्लोबिन को n/10 HCl से डाइल्यूट करते हैं तो दैट हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू द एसिड हिमेटिन। एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज द एसिड हिमेटिन, और इस एसिड हिमेटिन के कलर को हम लोग स्टैंडर्ड ग्लास कंपेरेटर से मैच करते हैं बाय द विजुअली। इस पर्टिकुलर मेथड में हमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है दैट इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिनोमीटर। इस हीमोग्लोबिनोमीटर में डिफरेंट जो भी हमें सैलिस मेथड के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है इसमें, जैसे n/10 HCl, n/10 HCl, HB ट्यूब, HB पिपेट, स्टेरर, ये सारी चीज़ें जो है वो इस हीमोग्लोबिनोमीटर सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में अवेलेबल होता है। सो फर्दर सैलिस मेथड के अगर प्रोसीजर की हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, सैलिस मेथड के लिए HB ट्यूब लेना है और उस HB ट्यूब में अप टू 2 मार्क तक हमें n/10 HCl को फिल करना है। उसके बाद 20 माइक्रोलीटर ब्लड, जिस ब्लड सैंपल में हमें हीमोग्लोबिन फाइंड आउट करना है, उस 20 माइक्रोलीटर ब्लड सैंपल को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे किस में, इस HB ट्यूब में जिसमें हमने ऑलरेडी n/10 HCl लिया हुआ है।
इसके बाद हमें उसे स्टेरर की हेल्प से स्टेर करना है एंड देन वेट करना है फॉर द 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड करते जाएंगे, डिस्टिल वाटर ऐड करते जाएंगे एंड ऑल्सो हम लोग स्टीयर करते जाएंगे। कब तक ये करेंगे, जब तक कि ये स्टैंडर्ड ग्लास कंपेरेटर से इसका कलर जो है वो मैच नहीं कर जाता है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे HB ट्यूब का कलर जो है वो स्टैंडर्ड ग्लास कंपेरेटर से मैच कर जाएगा, वहाँ पे हम लोग अपर मेनिस्कस का रीडिंग जो है वो ले लेंगे एंड दैट particular reading will be your hemoglobin in given blood sample. Further, नॉर्मल रेंज की, हीमोग्लोबिन के नॉर्मल रेंज की अगर हम लोग बात करें तो एक हेल्दी ह्यूमन मेन में 13 टू 17 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। वुमेन में मेनली 12 टू 15 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। वहीं इन्फेंट्स में 13.5 टू 19.5 ग्राम पर DL प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन्फेंट्स में जो है वो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो न्यू बोर्न बेबीज़ होते हैं या फिर इन्फेंट्स होते हैं उनमें जो बोन मैरो होता है वो कम्प्लीटली रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है और इस कम्प्लीटली रेड बोन मैरो के प्रेजेंस की वजह से इन्फेंट्स में जो है वो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन के साथ साथ अदर ब्लड सेल्स भी क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इन्फेंट्स में। सो जब भी आप नॉर्मल रेंज पढ़ोगे तो इन्फेंट्स के केस में सारे ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग हीमोग्लोबिन एंड अदर हिमेटोलॉजिकल टेस्ट, सारे टेस्ट का नॉर्मल रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एडल्ट मेन एंड वुमेन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।